हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्री और इसका एक्सरसाइज 8.1 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और इससे करने से पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्री का पूरा जो है फुल चैप्टर्स का डिटेल्स मैंने दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले जो है पूरी तरह से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ हूं। तो उसको आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारे फॉर्मूला को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ हूं। ओके, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल्ड एट बी है और इसमें ए बी 24 है, बी सी 7 है और हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड करना है। तो साइन ए आपको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, है ना। कॉस थीटा बी बाय एच एंड टेन थीटा पी बाय बी, टेन थीटा पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ए एंगल जो है ये हमारा थीटा है। ए एंगल इसको अभी थीटा ले रहे हैं। अगर इसको थीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये बेस हो गई, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन ए इक्वल टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो है दिस इज बी सी अपॉन ए सी। हमें ए बी एंड बी सी गिवन है, ए सी नहीं गिवन है। तो पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इज 576 प्लस 49, इट इज 625। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा रूट 625, दिस इज ए सी इक्वल टू 25 हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 25। तो साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यूज क्या लेंगे, 7 लेंगे एंड ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाला 25। ओके, कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए बेस आपका ए बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो ये हो गया आपको 24 बाय 25। ओके, अब फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है साइन सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी मतलब एंगल अब यहां पे आ गया, एंगल यहां आ गया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो तो ए सी ही रहेगा ऑलवेज, यानी हो गया 24 बाय 25 हो गया। एंड कॉस सी इक्वल टू ए बी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी बाय एच। तो सी के लिए बेस ये रहेगा, ए बी सी रहेगा, यानी बी सी बाय ए सी, दिस इज इक्वल टू बी सी इज 7, तो 7 बाय 25। ओके, तो दीज आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, देखिए। इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p फाइंड करना है। यहाँ एक ट्रायंगल PQR गिवन है जिसमें आपको PQ जो है 12 है, PR इज 13 सेंटीमीटर। पहले तो हम QR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR is 13 square equal to PQ is 12 square plus QR square। ओके, यानी 169 हो गया 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144 को माइनस कर देंगे तो QR स्क्वायर आ जाएगा, यानी QR स्क्वायर 25 हो गया QR स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू 5 हो गई, क्यू आर इक्वल टू 5।
यानी इसकी वैल्यू 5 आ गई। हमें फाइंड करना tan p माइनस cot r। तो देखिए tan p पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। tan p, अगर एंगल आप p को लेते हैं तो p के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई b। एंड cot थीटा क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, b बाई p हो जाता है। तो tan p इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है? 5 अपॉन 12। ओके, एंड कॉट आर कितना हो जाएगा? अगर एंगल आप इसको लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। कॉट आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा इसके लिए क्यू आर, दिस इज क्यू आर अपॉन पी क्यू, दिस इज ऑल्सो 5/12। यानी आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू कितना हुआ? 5/12 माइनस 5/12, दिस इज 0। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है? इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 हमें गिवन है। यानी साइन ए होता है p बाई एच। साइन ए क्या होता है? p बाई एच होता है। यानी 3/4। ए एंगल यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर। तो साइन ए इक्वल टू p बाई एच, मतलब BC बाई AC हो गया। ये BC बाई AC हो गया। BC बाई AC इज 3/4। तो इसकी BC और AC का रेशियो हमें गिवन है, 3/4 का रेशियो गिवन है। तो BC को हम ले लेते हैं 3K एंड AC को ले लेते हैं 4K। ओके, BC इज 3K एंड AC इज 4K। तो AB फाइंड आउट कर लेते हैं। AB हमें फाइंड आउट करना है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपको AC स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। BC इज 3K का स्क्वायर और AC है 4K, तो 4K का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना हुआ? 7K स्क्वायर हो गया ना। AB स्क्वायर की वैल्यू, तो AB इक्वल टू कितना हुआ? रूट करेंगे 7K स्क्वायर का, यानी क्या हो जाएगा? K√7 या √7K, ऐसे लिख दीजिए। यानी कितना हुआ? BC इक्वल टू 3K है, AC इज 4K एंड AB इज √7K। ओके, हमें निकालना क्या है? cos A एंड tan A निकालनी है। तो cos A क्या हो जाएगा? cos A इक्वल टू B बाई एच होता है। B बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, AB बाय AC। AB है आपका √7K एंड AC इज 4K, K कैंसल, यानी √7/4। ओके, cos A। tan A क्या हो जाएगा? tan A इक्वल टू क्या होता है? P बाई B हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या हो जाएगा? BC बाय AB। BC इज 3K एंड AB इज √7K। तो क्या हो जाएगा? K कैंसल, 3/√7। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। देखिए यहां पे गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 और sin A एंड sec A की वैल्यूज फाइंड करना है। तो 15 cot A की वैल्यू 8 गिवन है, यानी cot A इक्वल टू हो गया 8/15। cot A क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस, दिस इज सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहां पर बेस क्या गिवन है? AB है बेस, यानी AB बाय
परपेंडिकुलर इज BC, ओके। तो AB को हम ले लेंगे 8K एंड BC हो जाएगा 15K। तो हम AC की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू या डायरेक्टली AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, यानी 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर का रूट यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर एंड इसका रूट हो गया 289K स्क्वायर एंड AC इक्वल टू कितना हो गया 17K। AC की वैल्यू 17K हमें फाइंड करना था साइन A, तो साइन A इक्वल टू होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा BC है एंड हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो BC हो गया 15K एंड AC हो गया AC इज 17K, यानी 15/17 आपका साइन ए हो गया। सेक है होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है B/H, ये हो जाएगा H/B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज AC है एंड बेस इज AB, तो AC कितना हो गया 17K हो गया एंड AB कितना है 8K है, तो 8K डाल देंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे, यानी 17/8, यानी ये आपके आंसर्स हो गए। ओके, टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमें ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाकी सारे निकालने हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, सेक थीटा इक्वल टू, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस B/H होता है, तो ये H/B हो जाता है, H/B, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 13/12। तो के रेशियो में भी हम ले सकते हैं। चलो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी H इक्वल टू समझ लीजिए, H जो है वो 13 है एंड बेस आपकी 12 है, तो परपेंडिकुलर तो पहले निकालना पड़ेगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, तो H आपका 13 है, उसका स्क्वायर हो गया 169, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है एंड बेस जो है 12 का स्क्वायर हो गया 144, यानी 169 में से 144 को माइनस कर देंगे तो ये P स्क्वायर की वैल्यू हो गई, यानी 25 हो गया आपका P स्क्वायर, यानी P की वैल्यू 5 हो गई, परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस 12 है। अब बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूलाज लगाते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है एंड हाइपोटेन्यूज इज 13, कॉस थीटा B/H होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज 12/13, tan थीटा इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है एंड बेस हमारा 12 है, तो 5/12 कॉट थीटा, tan का उल्टा होता है, यानी B/P हो गया, बेस इज 12/5 हो गया, सेक थीटा तो गिवन ही था एंड कॉसेक थीटा रह गया। कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन P/H है, तो ये H/P हो जाएगा, H/P, यानी हाइपोटेन्यूज कितना है 13/5, और ये सारे आपके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है,
इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ए एंड बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है, ये हमें गिवन है। ए और बी एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री होगा एंगल सी। दिस विल बी 90 डिग्री बिकॉज ए राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो cos A, अब cos A की वैल्यूज देखते हैं। cos A इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos A, एंगल A यहां पर है तो ये इसका बेस हो गया। एंगल हमेशा बेस पे बनता है, तो ये बेस हो गया। बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी क्या हो गया? AC बाय AB हो गया। ओके, एंड cos B, cos B क्या होगा? अब एंगल इसको लेते हैं तो बेस हो जाएगा BC, तो BC बाय AC हो जाएगा, यानी BC बाय AB, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, और हमें गिवन है सिंस cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो cos A की वैल्यू हो गई AC बाय AB। ओके, एंड दिस इज BC बाय AB। तो AB क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। AB को कैंसल आउट कर देते हैं, यानी कितना निकला? यानी AC इक्वल टू BC निकल गया, यानी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो गया। AC इक्वल टू BC। तो इसके अपोजिट का एंगल देखिए, AC के अपोजिट का एंगल B है और BC के अपोजिट का एंगल A है, यानी क्या हो गया? एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया। ठीक है, BC के अपोजिट का एंगल A, AC के अपोजिट का, दोनों साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। यह आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसलिए इसके अपोजिट का एंगल्स भी इक्वल हो गया। ओके, हेंस प्रूव्ड।